Hello, my dear students. Today I'm here to say something about गोपाल सर. और गोपाल सर ने जो वीडियो किए थे, जो कमेंट लिखे थे, उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूं, my dear students, आप सभी को. So गोपाल सर, this शायरी is only for you. अंधेरी आशियानों में चिराग ही एक रोशनी का सहारा होता है. अंधेरी आशियानों में चिराग ही एक रोशनी का सहारा होता है. दूरियां रिश्तों का भी तो अहमियत समझा जाता है. और कभी कभी नापसंद करना पसंद का भी तो एक पैगाम दे जाता है. सो डोंट थिंक अबाउट किसने डिसलाइक किया, किसने लाइक किया, क्योंकि जिंदगी में सभी को सेटिस्फाइड करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है. आप जितना भी बड़ा बड़ा यूट्यूबर देखोगे, सबका वीडियो में डिसलाइक होता है. तो इसको लेके ज्यादा टेंशन नहीं करना हम लोगों को. बस हमारे काम करके जाना है. जिसको पसंद आए वो लाइक करेगा, जिसको ना पसंद आए वो डिसलाइक मारेगा. उससे ज्यादा नहीं देखता. जो डिसलाइक करता है ना सर, मतलब वो आपका वीडियो देखता है, आपको लाइक करता है, लेकिन इजहार नहीं कर पाता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएके फिजिक्स. Easy to learn, easy to achieve, and this is your teacher Sohail sir. So my dear students, हम लोगों ने जहां पढ़े हैं कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का 7th लेक्चर तक देख चुके हैं. अभी ये 8वां लेक्चर शुरू करेंगे. 8वां लेक्चर अभी शुरू करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज बोलता हूं कि हमने सुबह से लेके शाम तक जो काम करते हैं, मैं पहले लेक्चर पे बोला था, वही सब फिजिक्स है. तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर है कि आपने सुबह गाड़ी में उठा है लेकिन अभी तक कॉलेज पहुंच ही नहीं पाए हो, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है. मोशन इन स्ट्रेट लाइन. आपने गाड़ी का ब्रेक लगाया तो क्या होगा, एक्सीलरेटर दबाया तो वेलोसिटी कैसे चेंज होगा, अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखोगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन क्या होगा सर, एक्सीलरेशन 0 होगा. यही सब है आज का ये क्लास में हम डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखो हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 7th लेक्चर तक देखे थे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में. तो इक्वेशन ऑफ मोशन में एक ही इक्वेशन रह गया है, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2 इंटू ट्वाइस एन माइनस 1. सर ये क्या है? अपने गाड़ी में स्टार्ट दिया, देने के बाद 10 सेकंड तक गया. मैंने बोला 10 सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे. ये 10 सेकंड है सर, 10 सेकंड है, और ये 9 सेकंड है. तो 10th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट 10th सेकंड. तो यहां पे अगर n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट इतना होता, यहां पे आपका गाड़ी चला और यहां पे 10 सेकंड तक गया, तो 10वां सेकंड में मतलब 9 to 10 के बीच कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये है s. n मतलब यहां पे अगर n नंबर ऑफ सेकंड है, n सेकंड है, जैसे मैं दिखाना चाहता हूं आपको. माय डियर स्टूडेंट्स, मजे से फिजिक्स को सीखो और मजे से फिजिक्स को दूसरों को सिखाओ. फिजिक्स को खेल के जैसे समझो और खेल के जैसे दूसरों को समझाओ. ठीक है, देखो सर क्या है, यहां पे मेरा गाड़ी चलते चलते ये n सेकंड में गया, ये डिस्प्लेसमेंट इज फॉर n सेकंड. उससे 1 सेकंड पहले क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, s n माइनस 1 सेकंड. तो यहां पे जो बीच का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, दिस डिस्प्लेसमेंट s nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट फॉर sth सेकंड. तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे हम एक चीज लिख सकते हैं कि s nth इक्वल टू sn डिस्प्लेसमेंट in n सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन sn माइनस 1 सेकंड, sn माइनस 1 सेकंड. ये हमको यहां से इस डायग्राम से ये मिला, गाड़ी यहां से शुरू हुआ था, तो इसको अभी डिराइव करना है. सो डिराइव, D-E-R-I-V-E, डिराइव दिस with the help of calculus method, with the help of calculus method.
तो ये हमको अभी डिराइव करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कहां से शुरू करूंगा, वी नो, हम जानते हैं, नहीं जानते हैं फिर भी लिख देना वी नो v वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ds बाय dt, ये हमको मालूम है। यहाँ पे अगर साइड में आप लिखना चाहते हो कि वेयर v इक्वल टू वेलोसिटी लिख दो तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, और s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट तो एग्जामिनर क्या होगा सर, खुश हो जाएगा, PLACEMENT डिस्प्लेसमेंट। इसको डिराइव करने के लिए पहले एक चीज देखो, इसको इस साइड में मल्टीप्लाई कर दोगे v के साथ तो क्या होगा, v dv इज इक्वल टू ds। ऑल्सो आपको मालूम है v इक्वल टू u प्लस at, ये आपको मालूम है या नहीं सर, मालूम है। सो यहां पे v की जगह अगर ये लिख दोगे तो क्या होगा, u प्लस a t dt इक्वल टू ds, ये साइड पे लिख के दोगे। हाँ, यहां पे अगर फिर तुम लिखना चाहता हो वेयर v इक्वल टू, मालूम है लिख दिया हूं, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, INITIAL इनिशियल वेलोसिटी, और यहां पे a क्या है, एक्सीलरेशन, ACCELERATION, ये a क्या है, एक्सीलरेशन। सो इतना तक हमने यहां पे लिखा। अभी इसको साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, u dt प्लस at dt इक्वल टू ds। ठीक है, ऊपर में लिखते हैं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा आपको। तो यहां पे ds को इस साइड में भी सर हम लोग लिख सकते हैं, तो ds इक्वल टू क्या होगा, ds इक्वल टू u dt प्लस at dt। आपको दिखाई देता है क्या ऊपर का हिस्सा, एक मिनट चेक कर लेता हूं, ऊपर का हिस्सा, हाँ वेरी गुड, दिखाई देता है, नीचे का एक्सीलरेशन तक दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पे अभी इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड पे, इंटीग्रेशन लगाओ, इंटीग्रेशन ds इक्वल टू इंटीग्रेशन u dt प्लस इंटीग्रेशन at dt। देखो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, आपका गाड़ी यहां से यहां गया, ये दिस डिस्प्लेसमेंट इज फॉर n-1 सेकेंड, एंड रुको यहां पे थोड़ा स्टाइल मार देता हूं, स्टाइल मतलब एकदम सुंदर कर देता हूं। दिस डिस्प्लेसमेंट इज फॉर sn-1 सेकेंड, सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज फॉर sn सेकेंड, तो बीच का डिस्प्लेसमेंट होगा nth सेकेंड, n सेकेंड बोला, यहाँ पे nth सेकेंड बोल रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका कहां से कहां शुरू हुआ सर, टाइम n से लेके n-1 से लेके टाइम n तक। तो यहाँ पे जहां टाइम है, ये टाइम चेंज हो रहा है, तो टाइम यहाँ क्या लिखूंगा, कहां से कहां, छोटा वैल्यू n-1, बड़ा वैल्यू n, क्योंकि नीचे लोअर लिमिट जो होता है ना छोटा होता है, सो n-1 टू n, और यहां का डिस्प्लेसमेंट sn-1 टू sn। ठीक है, कहानी समझ में आ रहा है, मजा लग रहा है, पता नहीं ये मजाक जो चीज है ना, कौन सा खेत का मूली है जो मैं तुम लोगों को दे नहीं पाता हूं, बोलो कमेंट के लिख के बोलना। अच्छा, कमेंट में खुद का नाम मत लिखो, मुझे बहुत गुस्सा आता है बार बार खाली तुम्हारा नाम, ये रोल नंबर, प्रेजेंट सर। अरे तुम प्रेजेंट हो तो होमवर्क करके दो, प्रेजेंट हो तो उस वीडियो से कुछ कमेंट लिखो, सर ये समझ में नहीं आया, सर यहाँ पे वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं हुआ, यहाँ पे सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा, तभी तो मुझे लगेगा कि तुम देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट को s से हम लिख सकते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इस डिस्प्लेसमेंट को s से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, s
-1 और यहाँ पे Sn। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू s होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ dt इक्वल टू t होता है। ये हमको मालूम है सर, क्यों बार बार बोल रहे हो? मुझे लगता है कि आप लोग भूल गए हो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। गुस्सा मत करना। गुस्सा कर देते हो? नहीं सर, गुस्सा नहीं करता हूँ। ये a, सर a को बाहर क्यों लाया? क्योंकि जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस है ना, इट इज फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तुमने जो एक्सीलरेटर दबाया, ऐसे नहीं कभी बूम कभी कम, ऐसे नहीं किया तुमने, मतलब समझ में आ रहा है ना? मतलब तुमने जो एक्सीलरेटर दबाया ना, यूनिफॉर्मली दबाया, तो एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट एंड दिस इज t, दिस इज dt। कहां से कहां तक? n-1 टू n तक सर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, इस s के जगह ऊपर का लिमिट बैठाएंगे Sn, इसके नीचे माइनस लोअर लिमिट Sn-1। कहानी यहाँ खत्म। यहाँ का कहानी u, इसका dt को इंटीग्रेशन करोगे सर t मिलेगा। कहां से कहां तक? n से लेके n1-1 तक प्लस a। यहां से क्या है? t को करेंगे तो t²/2 होता है सर, हमको मालूम है। कहां से? फ्रॉम n1 टू n। यहां पे इस बिचारा Sn डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन Sn-1 सेकेंड मींस Sn। तो यहां पे इसकी जगह लिख सकता हूं Sn, th ऊपर देना, हाँ, इक्वल टू u। इसके जगह अपर लिमिट बैठाऊंगे तो क्या होगा? n-1 अपर लिमिट। अच्छा, मैंने क्या किया यहाँ पे? तुम भी नहीं बोले हो, इसको क्यों ऐसे कर दिया? ये ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है? n-1, 2 हो गया है ब्रैकेट, इसीलिए इसको बड़ा ब्रैकेट ऐसे दे देता हूं। यहाँ पे क्या होगा सर? a लिखिए बाई 2, कांस्टेंट बाहर लेके आ जाइए। इस t के जगह n² होगा माइनस इस t के जगह n-1 होल स्क्वायर होगा सर, हमको मालूम है, माइनस होल स्क्वायर। तो ये है आपका यहाँ का कहानी, ठीक है। ये कहानी इतना लंबा नहीं है क्योंकि मैं स्टेप बहुत एकदम, ताकि किसी को भी समझ में आया वैसे ही कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा? Sn-n इक्वल टू Sn इक्वल टू u, ब्रैकेट के अंदर में जो है n माइनस माइनस n, माइनस माइनस से प्लस 1 हो गया, प्लस a/2, इसको रेज कर देता हूं, प्लस a/2 n स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे s स्क्वायर। अच्छा, और एक स्टेप कर देता हूं, s² माइनस ट्वाइस ab प्लस b² मतलब 1, b² मतलब, अच्छा ये भी दे देता हूं। तो यहां पे क्या होगा? Sn, धीरे धीरे करते हैं, क्यों इतना हड़बड़ी नहीं करेंगे हम लोग, u प्लस a/2, यहां पे n² माइनस माइनस से प्लस ट्वाइस n प्लस 1, कौन कौन कैंसिल? दिस कैंसिल। तो आपका आंसर आ गया Sn इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू ट्वाइस n। अच्छा, यहां पे ये जाएगा तो ये माइनस होगा माय डियर स्टूडेंट, हाँ, -1। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। Sn इक्वल टू u प्लस a/2 ट्वाइस n -1। इसको एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि 3rd सेकंड में 4th सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और एक कहानी पढ़ते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब क्या होता है सर? फ्री फॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट, यहां पे ये टॉप ऑफ टावर है, ये बहुत आईफेल टावर जैसे बड़ा टावर है, और यहां पे तुम खड़े हो
और तुमने यहां से एक गेंद को, एक बॉल को गिरा दिए। अच्छा, यहां से एक बॉल को गिराए हो तो ये बॉल क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तुमने ये बॉल को गिराया, इस बॉल के यहाँ पे क्यों नीचे गिरा? पहला क्वेश्चन, सर कौन नीचे गिराता है? सर सभी चीज नीचे आता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अर्थ सभी चीज को अपनी ओर खींचता है, और ये जो खींचने से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है सर, उसका नाम होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू क्या होता है सर? ये g है, और इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसने जब बॉल गिराया तो यहां पे बॉल गिरा। सो यहां पे क्यों गिरा? बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे free fall. It is defined as the motion, it is defined as the motion of an object where only gravity acts. It is defined as the motion of an object. ये फ्री फॉल मतलब एक ऑब्जेक्ट का मोशन को डिफाइन करेंगे, where only gravity acts, जहां पे कौन काम करेगा? Only gravitational force एक्ट करेगा। Also the air resistance is neglected. एयर रेजिस्टेंस को यहाँ पे नेग्लेक्ट करना होगा, हटाना होगा, मतलब एयर रेजिस्टेंस नहीं रहना चाहिए। इट इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर ओनली ग्रेविटी एक्ट्स, जहां पे खाली ग्रेविटी ही काम करता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। तो यहाँ पे फ्री फॉल का ये लिखा। एक चीज देखो, यहाँ पे ये जो गेंद यहाँ से यहाँ, ये जो बॉल यहाँ से यहाँ गिरेगा, तो इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी, और इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी, हर एक जगह पे वेलोसिटी का वैल्यू अलग अलग होगा। जब इनिशियली छोड़ा वेलोसिटी 0, उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, मान लो पहला सेकंड में वेलोसिटी हुआ 9.8, जो एक्सेलरेशन हमने लिखा 9.8 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। मतलब ये हुआ कि आपका ये जो वेलोसिटी नीचे आ रहा है ना, वेलोसिटी कैसे इंक्रीमेंट होगा? एक सेकंड में 9.8, तो पहला सेकंड में मान लो 9.8, नेक्स्ट सेकंड में 2 into 9.8, थर्ड सेकंड में 3 into 9.8, ऐसे करते करते यहां जो गिरेगा उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा। यहां पे वेलोसिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। इरेज कर दूं? सर कर दीजिए। अभी देखो, इस मोशन की फ्री फॉल जो होता है ना, इसके बारे में कुछ पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। फ्री फॉल नंबर 1 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर 1, the time taken to reach to a point is equal to the time taken to fall.
किसी भी एक पॉइंट पे गिरने, द टाइम टेकन टू रीच ए पॉइंट, एक पॉइंट को रीच करने में जितना टाइम लगता है इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू फॉल, सेम टाइम लगेगा वो जैसे वो गिरने में। एज फॉर एग्जांपल मैं यहां से बोलता हूं एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, ऐसे मूव हुआ, तो उठने में इसका जितना टाइम लगा t1, गिरने में भी उतना टाइम लगेगा। इस पॉइंट को टच किया, फिर घूम घूम के आया, सो यहाँ पे टाइम t1 इज इक्वल टू टाइम t2। तो पहला पॉइंट ये है, द टाइम टेकन टू रीच अ पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू फॉल। तो गिरने में भी उतना टाइम लगेगा। एक पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट हम लोग ये बोल सकते हैं, the initial velocity is equal to the final velocity during free fall. The initial velocity, INITIAL, initial velocity is equal to the final velocity, during free fall. मतलब ये हुआ, एक ऑब्जेक्ट यहां से ग्राउंड से तुमने एक स्टोन को ऊपर मारा तो ऊपर गया, फिर दोबारा घूम के नीचे आएगा। यहां का जो इनिशियल वेलोसिटी है और यहां का जो फाइनल वेलोसिटी है, दोनों एक दूसरे का बराबर होगा। सो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल टू v। ये सब पॉइंट याद रखोगे, ठीक है? एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी ये पॉइंट आपको याद रखना होगा क्योंकि हमको बहुत जरूरी है, ठीक है? इरेज कर दूं? सर हमेशा क्यों पूछते हैं, कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम। During free fall, acceleration is constant. And it is known as acceleration due to gravity. The value of acceleration due to gravity is g is equal to 9.8 on the surface of Earth. However, g decreases at altitude and at depth. सर ये क्या लिखा? यहां पे ये लिखा g का जो आपका वैल्यू है ना, however g decreases at altitude, ऊपर में जाओगे तो g का वैल्यू डिक्रीज होता है, जो 9.8 है वो 9.8 नहीं रहता है, और नीचे में भी जाओगे तो 9 नीचे में मतलब गड्ढा करके तुम अर्थ के अंदर घुस जाओगे तो g का वैल्यू दोनों केस पे डिक्रीज होता है। कितना डिक्रीज होता है ये ग्रेविटी चैप्टर में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। सर कितना ऊपर जाना होगा? सर कितना ऊपर जाना होगा? अर्थ का रेडियस से ज्यादा अगर ऊपर चले जाओगे तब, या तुमने जो ऑब्जेक्ट रखे हो, जैसे जितना तुम्हारा टॉप ऑफ टावर है, उस टावर का
लेंथ अर्थ की रेडियस से अगर छोटा है तो ग्रेविटी चेंज नहीं होगा। 9.8 है, ग्रेविटी चेंज नहीं होगा, तुम उतना लंबा बना ही नहीं पाओगे ना। इसीलिए हम लोग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी का वैल्यू लेते हैं 9.8, लेकिन उस जी का वैल्यू डिक्रीज होता है। सर एग्जांपल बोले, चांद पे मैं जाऊंगा ना तो मेरा जो वेट है वो कम हो जाता है। सर वेट क्यों कम होता है? क्योंकि वो जी का वैल्यू कम हो जाता है, क्योंकि वेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमको मालूम है सर, वेट इक्वल टू मास। मास जो होता है ना वो कभी चेंज नहीं होता है। तुम जहां पे भी जाओ, चांद पे जाओ, चांद पे नहीं जा पाओगे, जहां पे भी जाओ मास सेम रहेगा। मास मतलब क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी है। 10 एटॉम है, 20 एटॉम है, 20 एटॉम बिजी रहेगा। तुम चांद पे जाओ, सूरज पे जाओ, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो सकता है, इसलिए वेट भी चेंज होगा। समझ में आ रहा है ना माय डियर स्टूडेंट्स? हाँ, तो ये हम लोगों ने एक पॉइंट लिखा रिगार्डिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और कुछ पॉइंट है क्या फ्री फॉल का? अच्छा ठीक है, और कुछ पॉइंट होगा तो मैं आप सबको बोल दूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे ध्यान देना होगा, जैसे हमने कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन हम पढ़ेंगे। TION शायद साइन कन्वेंशन, हाँ TION साइन कन्वेंशन। सो इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे हमने क्या किया, ये अगर ओरिजिन है और यहां पे ये प्लस एक्स एक्सिस है, यहां पे माइनस। मैं यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन पे लेके जाता हूं तो मैं बोलूंगा प्लस। अगर यहां से घूम के ये आ रहा है तो कौन सी डायरेक्शन पे घूम रहा है? ये घूम रहा है कि माइनस। तो तुम यहां पे एक ऑब्जेक्ट को लेके गए हो, फिर दोबारा इस ऑब्जेक्ट को यहां से इस माइनस की डायरेक्शन पे आ रहे हो, यहां से प्लस की डायरेक्शन पे गए थे, वहां रुक के फिर दोबारा माइनस की डायरेक्शन में आ गए तो माइनस होगा। ठीक है, ये हम लोग एक्स एक्सिस का कन्वेंशन के जैसे यूज करते हैं। अब यहां पे देखो वाई एक्सिस का ये हम लोग क्या लेते हैं? प्लस वाई लेते हैं, और ये क्या लेते हैं? माइनस वाई। ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन है, और यहां से अगर कोई चीज गिरेगा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ये अप डायरेक्शन, और ये क्या है? DOWN डाउन डायरेक्शन। अप डायरेक्शन में होगा तो हर चीज को हम लोग अप डायरेक्शन में है तो इस केस में हम लोग वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट s, सभी को, इस तीनों को हम लोग प्लस लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। मतलब तुमने एक बॉल को ऊपर फेंका तो पॉजिटिव, वहां जाके नीचे आ रहा है, मतलब v u s को हम नेगेटिव लेंगे। कब? यहां पे अपवर्ड डायरेक्शन, अप लिख दो, और यहां पे क्या लिखोगे? डाउन। तुम ऊपर गए हो, जाने के बाद नीचे आ रहे हो तो वेलोसिटी को हम लोग माइनस लेंगे। ऊपर जाने, ये चीज को समझ में रखो, क्योंकि मैंने देखा ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स को। ये समझ लो और किसी कुछ मत देखो, बस जो अभी न्यूमेरिकल्स है तुम सॉल्व कर पाओगे। मैं क्या बोल रहा हूं कि तुम ऊपर जाओगे तो प्लस लेना, ऊपर जाओगे तो प्लस लेना, चाहे u हो, v हो, s हो, ऊपर जाओगे तो प्लस लेना। ऊपर से नीचे आ रहे हो ना, माइनस के डायरेक्शन में आ रहे हो तो तुम माइनस लेना। ऊपर जाके तुम यहां जाके माइनस की ओर आ रहे हो ना, यहां बॉल गया, जाने के बाद माइनस की ओर आया, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। बाकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका नाम है g, ग्रेविटी जो है g, दिस g इज ऑलवेज नेगेटिव। सर क्यों नेगेटिव है?
अरे मेरे भाई तुम ऊपर बॉल लेके जाओ, जी का वैल्यू नीचे है, तुम ऊपर जा रहे हो, जी का वैल्यू नीचे है, मतलब नेगेटिव की डायरेक्शन। यहां से ऐसे आओ उसी जगह पे, फिर भी जी का वैल्यू, तुम इस डायरेक्शन पे आ रहे हो, फिर भी जी का वैल्यू, यहां गए थे, यहां से तुम ऐसे आ रहे हो, जाने ऊपर जाओगे फिर भी जी का वैल्यू नीचे है, नीचे आओगे फिर भी वैल्यू डाउनवर्ड है। सो इसीलिए जी का वैल्यू हमेशा माइनस लेना, हमेशा माइनस लेना, चाहे बल ऊपर जाए या नीचे जाए, हमेशा माइनस लेना। हो गया ये? तो ठीक है। तो ये अगर कन्वेंशन साइन कन्वेंशन स्पेलिंग काइंडली देख लेना, मुझे SION लगता है, कभी कभी TION लगता है, तुम लोग देख लेना। इरेज कर दूं? हाँ कर दूं? कर दीजिए सर। अभी एक चीज देखो, यहां पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। A ball is thrown in upward direction, in upward direction with initial velocity एक बॉल को हमने ऊपर फेंका विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 60 मीटर ले लेते हैं, 60 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। कैलकुलेट नंबर 1 the time taken to reach maximum height. Number 1. Number 2, the time taken to cross mean position. Time taken to cross mean position. Number 3, the time taken to touch ground. मतलब कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे 3 टाइम निकालना। एक टाइम बॉल को तुम बिल्डिंग का छत से ऐसे ऊपर फेंका, ऊपर फेंकने में मैक्सिमम हाइट जो पहुंचेगा ना, कितना टाइम में पहुंचेगा, नंबर 1। नंबर 2, वो जब घूम के उसी पोजीशन को क्रॉस करेगा, मीन पोजीशन मतलब तुमने जहां पे फेंका था उसी को क्रॉस करेगा, वो निकालना है। और नंबर 3, ग्राउंड पे, अर्थ पे जब टच करेगा तो कितना टाइम लगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। इरेज कर दो? कर दीजिए सर। तो हमको याद क्या क्या रखना है, एक है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया था, तो यहां लिख देंगे इनिशियल वेलोसिटी। जब पहले डायग्राम बना लो, ये आपका एक टावर है, ये टावर है, इस टावर का ऊपर से आपने बॉल को ऐसे फेंका, जब ऐसे फेंकोगे तो ये घूम के ऐसे आएगा, ये आपका मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब जहां से आपने बॉल को फेंका था उसी जगह का नाम है मीन पोजीशन। मेरा बिल्डिंग टेढ़ा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ लो ये एकदम स्ट्रेट है, नॉट टेढ़ा है। हाँ। और यहां से जो हमने वेलोसिटी दिया था, दिस इज u,
ये ऊपर जा रहा है तो दिस विल बी पॉजिटिव, और यहां से ये नीचे आ रहा है तो मतलब नेगेटिव। तो यहां पे u का वैल्यू कितना दिया था, बोलो 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ये जो बिल्डिंग है, दिस बिल्डिंग का हाइट कितना है, इस बिल्डिंग का हाइट सर 60 मीटर है। और कुछ दिया है, नहीं दिया है। तो पहला, इस पॉइंट में जब पहुंच जाएगा बॉल, ऊपर फेंका, जब पहुंच जाएगा, क्यों पहुंचने के बाद वो घूम क्यों गया, क्योंकि यहां पे उसका वेलोसिटी 0 हो गया। तो यहां से चलना शुरू किया, इस जगह जाने के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो गया, इसीलिए वो घूम के ऐसे आ गया। सो फाइनल वेलोसिटी इज 0। तो इनिशियल वेलोसिटी u का वैल्यू कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड सर, और v का वैल्यू कितना है सर, 0 है। और क्या निकालना है, t निकालना है सर। टाइम कितना लगा यहां से यहां पहुंचने में, मैक्सिमम हाइट पहुंचने में का टाइम कितना लगा। तो हमको मालूम है, वी नो, फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू u प्लस at, यही फॉर्मूला है ना। v कितना है, 0 है, u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, प्लस a, g हमेशा नेगेटिव तो माइनस होगा। g का वैल्यू मान लो क्वेश्चन पे गिवन है, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g सिंपलिसिटी के लिए हमने g लिया 10, 9.8 भी ले सकते हैं, लेकिन 9.8 लेंगे तो मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत आएगा, इसलिए हम लोगों ने ये लिया। तो g का वैल्यू 10 है इंटू टी, प्लस 10 होगा या माइनस, हमेशा माइनस 10, हमेशा माइनस 9.8 हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 20 माइनस 10 टी, सो इंप्लाइज t इक्वल टू कितना होगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड। सो t इक्वल टू कितना होगा, 2 सेकेंड। इस ऑब्जेक्ट को जाने में 2 सेकेंड लगेगा, तो आने में भी, इस पॉइंट में भी पहुंचने में 2 सेकेंड लगेगा। ये हमने पहले बोला था, एक जगह लिखा था कि जाने में जितना टाइम लगता है, आने में भी उतना टाइम लगता है। जाने का इनिशियल वेलोसिटी जितना होता है, फाइनल वेलोसिटी भी उतना होता है। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर 1 क्वेश्चन जो था, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट। तो ये हमने कर दिया है। दूसरा, हमको ये जो टाइम निकालना है ना, मीन पोजीशन का टाइम, टाइम टेकन टू क्रॉस मीन पोजीशन इज टाइम टेकन टू क्रॉस मीन पोजीशन is t equal to t1 plus t2। t1 मतलब जाने में 2 सेकंड लगा, तो आने में भी तो सर 2 सेकंड लगेगा, तो 2 2 4 सेकंड। इस चीज को हम लोग और एक तरीके से कर सकते हैं, यहां पे इस चीज को 3 तरीके से कर सकते हैं, ये याद रहेगा। और एक दिखाओ, अच्छा दिखा देता हूं। ये ऑब्जेक्ट जब इस पोजीशन में से फिर दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा माय डियर स्टूडेंट्स, 0 होगा। तो फॉर्मूला है इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, 0 है। u कितना 20 प्लस t प्लस हाफ, g का वैल्यू -10 और t स्क्वायर पता नहीं है, तो यहाँ पे इसको 5 होगा। तो ये 0 इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। तो इस साइड पे लेके आ जाओ और 5t कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा माइनस t इक्वल टू 0। सो आइदर 5t इक्वल टू 0, 5t इक्वल टू 0 मतलब t इक्वल टू 0। तो ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि 0 सेकेंड तो नहीं हो सकता है ना, नॉट पॉसिबल। और यहां पे क्या है 4t और 4 माइनस टी इक्वल टू 0, दैट इज टाइम कितना लगा 4 सेकेंड। और एक तरीका है, दिखाओ, कंफ्यूज मत होना, दिखा देता हूं, इरेज कर देता हूं। और एक तरीका है यहां पे इसको निकालने का। क्या है तरीका सर, यहां पे
हमने बोला था इनिशियल वेलोसिटी जितना होगा उतना ही फाइनल वेलोसिटी होगा। इनिशियल वेलोसिटी आपका u कितना है 20 मीटर प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। v कितना होगा, v मतलब यहां से ये इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी ऐसे गया जाके इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे ही तो हम लोग बात कर रहे हैं ना कितना टाइम लगेगा। तो इस पॉइंट पे उसका फाइनल वेलोसिटी जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो v का वैल्यू माइनस होगा -20 मीटर पर सेकेंड। सर ये 20 कहां से मिला आपको, हमने फ्री फॉल का एक कंडीशन लिखा था, इनिशियल वेलोसिटी जितना होगा उतना ही उसी पॉइंट पे एक ही लेवल से शुरू करना होगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, एक ही लेवल पे इनिशियल वेलोसिटी जितना जोर से ऊपर मारोगे उतना जोर से नीचे गिरेगा, वही हम यहाँ बोल रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों ऐसे लिख दिए। तो अभी मुझे यहाँ पे टाइम निकालना है, तो v इक्वल टू u प्लस 80 का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, v का वैल्यू 20 माइनस 20, u का वैल्यू 20 प्लस a का वैल्यू कितना है -10 और t। तो यहाँ पे -20 ये इस साइड पे आएगा तो -20 इक्वल टू -10t। 20 कितना होगा -40 इक्वल टू -10t। माइनस माइनस कैंसिल, सो 0 0 कैंसिल, t इक्वल टू 4 सेकेंड। तीनों तरीके से हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और एक करते हैं, यहाँ पे मेरा बहुत एक आसान चीज है, क्या पता है कि मैं लिख के ही इरेज कर सकता हूं, क्योंकि तुम लोग पॉज करके लिख लोगे। अब एक तीसरा पॉइंट क्वेश्चन ये था कि इस पॉइंट पे जाके वहां जाके फिर दोबारा इस पॉइंट पे जब टच करेगा तब उसका कितना टाइम लगा वो निकालो। तो यहां पे इस ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो मुझे पहले बोलो। ये यहां जाके चाहे जैसे घूम के आए उसका शॉर्टकट होगा ये डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टकट मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसका डिस्प्लेसमेंट होगा माय डियर स्टूडेंट्स। मतलब डिस्प्लेसमेंट नीचे जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जो ये हाइट है टावर का कितना है 60 मीटर, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। हियर s डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस फॉर थर्ड क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू 60 मीटर। क्योंकि तुम ऐसा कभी कभी कर सकते हो, यहां जाने में सर जितना टाइम लगा यहां आने में उतना टाइम, फिर इस टाइम को जोड़ देंगे, इतना करने का जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा लॉजिक है, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे चाहे रास्ता जैसे भी घूम के आए, मुझे डिस्प्लेसमेंट मतलब इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस कितना है 60 मीटर, प्लस या माइनस, नीचे जा रहा है ना ऑब्जेक्ट, अरे भाई नीचे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा। तो -60, u कितना था, u इक्वल टू +20 मीटर पर सेकंड था। और क्या है, और कुछ नहीं है, मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और टाइम निकालना है, सो वी नो s इक्वल टू ut प्लस हाफ a_t², ये हमको मालूम है। तो s का वैल्यू कितना है सर -60 मीटर, सॉरी मीटर क्यों लिखेंगे बार बार, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 20t प्लस हाफ ऑफ a का वैल्यू प्लस या माइनस, माइनस हमेशा -10 या ना 9.8 ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा सर -60 इक्वल टू 20t माइनस 5t²। 5 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 4t होगा, यहाँ पे -t²। तो इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा t² माइनस 4t माइनस 12 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस हमको मालूम है क्या तुमको, दिखाओ। अच्छा दिखा देता हूं, बोलोगे तो सर ने पूरा किया और नहीं दिखाया। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, ये स्क्वायर के सामने जो होगा a, t के सामने जो है b का वैल्यू -4, c का वैल्यू -12, c का वैल्यू -12। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमको मालूम है t इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a।
यहाँ पे b का वैल्यू माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, 4 का होल माइनस 4 का होल स्क्वायर करोगे तो 16 मिलेगा आपको, 16 माइनस 4, 4 a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 4, 4 नहीं c का वैल्यू 12, लेकिन माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 2, a का वैल्यू 1 है, तो आपका वैल्यू कितना आया, 4 प्लस माइनस रूट ओवर इन दोनों को 64 होता है डिवाइडेड बाय 2, 64 मतलब क्या होता है, प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, सो t का वैल्यू, अगर t का वैल्यू क्या होगा, आइदर 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, either t equal to 4 plus 8 divided by 2 equal to 12 divided by 2 equal to 6 second, और t का वैल्यू 4 minus 8 divided by 2 equal to minus 4 by 2 equal to minus 2, not possible, नेगेटिव कभी नहीं होता है ना, टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो आपका टाइम कितना हुआ, 6 सेकंड, कितना टाइम लगा पहुंचने में, ऊपर जाके फिर ग्राउंड पे टच करने में टाइम लगा 6 सेकंड, ये हो गया, और एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, My dear students, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, a ball is thrown from the top of a tower with initial velocity 20 meter per second. Initial velocity कितना था, 20 meter per second. The height of the tower is 30 meter. Find the velocity just 1 second before reaching the maximum height. Maximum height पे जब पहुंचेगा उसका 1 सेकंड पहले इसका वेलोसिटी निकालो, और एक वेलोसिटी निकालो, the velocity at 10 meter before reaching the ground. ग्राउंड में 10 मीटर ऊपर, ग्राउंड का कितना हाइट है, 30 मीटर हाइट है, उससे 10 मीटर ऊपर इसका टाइम निकालो। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं। दो चीज याद रखना, कितना गया, इनिशियल वेलोसिटी 20, हाइट कितना है 30, और यहाँ पे टाइम निकालना है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लिख लेता हूं, गिवन u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है उसने, प्लस ऊपर मार रहे हो ना तो 20 मीटर पर सेकेंड, और इसका हाइट मतलब हाइट ऑफ द टावर h इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर कितना दिया था 30 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 30 मीटर का एक टावर मैंने बनाया, ये टावर है 30 मीटर का। इस टावर का ऊपर से एक बॉल को ऊपर फेंका हमने और ये घूम के ऐसे आके यहाँ पे गिरा। इस टावर का हाइट कितना है 30 मीटर है सर हाइट। यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u कितना दिया था 20 मीटर पर सेकेंड, ये टॉप है। इस पॉइंट पे इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 0 होगा, और यहाँ का 1 सेकंड पहले, यहाँ पहुंचने का 1 सेकंड पहले उसका वेलोसिटी निकालो। कहां से, यहां से यहां पहुंचने का 1 सेकंड पहले देख लेता हूं यहां से यहां पहुंचता कितना टाइम में है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग वी हैव v इक्वल टू u प्लस 80। तो यहाँ पे v का वैल्यू फाइनल वेलोसिटी 0 है। पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, और उसके बाद उसी टाइम का 1 सेकंड पहले वेलोसिटी निकाल देंगे। तो यहाँ पे u का वैल्यू कितना है 20 है, g का वैल्यू a का वैल्यू माइनस g मतलब 10 है, और t निकालना है तो ये माइनस है। सो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से हमको मिल रहा है t का वैल्यू 20 इक्वल टू 10 सेकेंड। सो t का वैल्यू 2 सेकेंड है। 2 सेकेंड क्या है, 2 सेकेंड में सर ये मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा। ये मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां जब मैक्सिमम हाइट है
इसको पहुंचने के लिए 2 सेकंड लगेगा। तो 1 सेकंड पहले, तो टोटल टाइम लगा 2 सेकंड। इसका 1 सेकंड मतलब तुम्हारा यहां निकालना होगा 1 सेकंड। मतलब 1 सेकंड टाइम में जब यहां से शुरू करके 1 सेकंड में इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी निकालो। और ये 1 सेकंड है जस्ट रीचिंग 1 सेकंड बिफोर द हाईएस्ट हाइट और मैक्सिमम हाइट। तो यहां 2 सेकंड टोटल लगा और 2 सेकंड में 1 सेकंड पहले निकालो, मतलब टाइम कितना है आपका 1 सेकंड है। तो टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू, सर 1 सेकंड कैसे मालूम हुआ? अगर यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ अगर 3 सेकंड आता तो मैं लिखता 2 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड पहले बोला है ना, तो टोटल जाने में 2 सेकंड लगा। 1 सेकंड पहले बोला है तो रहा कितना टाइम 1 सेकंड, तो इसीलिए t इक्वल टू 1 सेकंड लिखा मैंने। और टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू कितना दिया है प्लस 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी v निकालो। सो वही फॉर्मूला लगाएंगे, v इक्वल टू u प्लस 80, मतलब v इक्वल टू u का वैल्यू कितना है आपका 20 प्लस और 10 का वैल्यू माइनस, तो प्लस से माइनस है माइनस, t का वैल्यू कितना है 1 सेकंड है। तो इससे इसको इंप्लाइज v इक्वल टू 20 माइनस 10 और v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकाला हमने? पहले पूरा टाइम निकाल दिया, उसी टाइम से 1 सेकंड माइनस कर दिया, तो जितना टाइम है वो यहाँ मैंने लिखा। उसके बाद फॉर्मूला लगाया और हमको ये वैल्यू मिल गया। सर यहाँ पे v का वैल्यू प्लस क्यों आ रहा है? नीचे गिरता तो माइनस आता ना, अभी तो ऊपर ही जा रहे हो, तो इसीलिए v का वैल्यू, ये v का वैल्यू प्लस आया है ना। क्यों आया है? क्योंकि तुम ऊपर ही तो जा रहे हो, अभी तक नीचे नहीं आ रहे हो ना। नीचे जब आओगे तब माइनस आएगा। ये क्वेश्चन का आंसर। और एक क्वेश्चन यहाँ पे था, कि इसका ये टोटल हाइट कितना है 30 मीटर, और इस 30 मीटर का 10th मीटर ऊपर यहां पे इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना है वो निकालो। टोटल डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट अगर यहां से यहां लेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर है, क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा नहीं, वो छोड़ देंगे, जो भी रास्ते से जाना है तुम जाओ, हम तो डिस्प्लेसमेंट ही कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ से ये इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर है। तुमने बोला 10 मीटर ऊपर, ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर कितना वेलोसिटी होता है, ये बाकी कितना डिस्प्लेसमेंट रह गया? डिस्प्लेसमेंट एस इन दिस केस एस इक्वल टू कितना है 30 पहले था, 30 से कितना कम हो जाएगा, 30 से 10 कम हो जाएगा, तो कितना होगा माइनस, सर माइनस क्यों लिख रहे हैं, माइनस 20 मीटर। अरे मेरे भाई नीचे जा रहे हैं ना, नीचे जाएंगे तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को माइनस लेंगे, वो मैं पहले बोल चुका हूं कि नीचे जाऊंगा तो VUS माइनस लेंगे, ऊपर जाएंगे तो VUS प्लस लेंगे। हो गया। तो यहां से मैं S का वैल्यू 20 मीटर है, और क्या है मेरे पास, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v निकालो। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी प्लस है। तो हमें v निकालना है, तो v स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस s, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस s, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s। सो v स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर कितना है 20 स्क्वायर प्लस 2, s का वैल्यू कितना है, s का वैल्यू a का वैल्यू -10 है, और s का वैल्यू यहाँ पे -20 है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, v स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 400
यहाँ पे सभी को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और तो प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2 इंटू 200, 200 इंटू 2 400, ठीक ही है ना, 200 इंटू 2 400, so 400 400 800, so v square इक्वल टू 800 और v इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड। ये है हमारा एक 10 मीटर बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, इसका वेलोसिटी कितना होगा, रूट ओवर 800 मीटर स्क्वायर, रूट ओवर 800 मीटर पर सेकेंड, दो मीटर स्क्वायर क्या बोल रहे, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हुआ। और क्या है, और क्या निकालना है, उस पॉइंट, उस जो क्वेश्चन है उसके साथ और एक पॉइंट जोड़ देते हैं, और एक पॉइंट क्या होगा, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम कितना हाइट तक, ये जो हाइट है ना, इस पॉइंट पे कितना हाइट गया वो हमको निकालना है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड प्लस 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, और मुझे s निकालना है, और यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा था, 2 सेकेंड टाइम लगा था, हमने पहले कैलकुलेट किया है। तो फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट मतलब ये जगह कितना हाइट पहुंचा, कितना हाइट पहुंचा, ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अरे मेरे भाई यहां से ये पहुंचा ना, यहाँ पे ये हाइट मैं निकाल रहा हूं, इस हाइट को निकालने के लिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, u का वैल्यू सिर्फ 20 है, t का वैल्यू 2 सेकेंड है, हमने कैलकुलेट किया था, प्लस हाफ a का वैल्यू -10 है, हमेशा ऊपर जाए या नीचे जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, टी स्क्वायर का वैल्यू 4 होगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो इतना होगा, यहाँ पे 2 2 2 2 40 माइनस प्लस माइनस है माइनस 20 इक्वल टू कितना हुआ 20 मीटर, ठीक है ना। हाँ, तो इसका हाइट यहां से यहां कितना है, दिस हाइट इज 20 मीटर, और ये ग्राउंड से कितना होगा, ठीक है। सो मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, अगर फ्रॉम द ग्राउंड क्वेश्चन में अगर आ जाए तो कैसे होगा, फ्रॉम द ग्राउंड, तो हम क्या करेंगे सर, दोनों को ऐड कर देंगे, ये 20 मीटर ऊपर गया और यहाँ पे 30 मीटर, तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कितना होगा, 50 मीटर सर, ठीक है। इरेज कर दो, कर दीजिए सर। So maximum height is equal to 20 meter plus 30 meter equal to 50 meter from the ground। तो हमने यहाँ पे जितना तरीका का क्वेश्चन होने का पॉसिबिलिटीज है हमने सब सॉल्व किया। तो यहाँ का हाइट कितना हाइट में पहुंचेगा, 1 सेकंड पहले इसका वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कितना होगा ये कैलकुलेट किया, मेन पोजीशन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, मेन पोजीशन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा ये कैलकुलेट किया, टोटल टाइम कितना लगा ये कैलकुलेट किया, 10 मीटर 20 मीटर 2 मीटर पहले अगर बोलेगा वेलोसिटी कितना है ये भी हमने कैलकुलेट किया, और मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ये भी कैलकुलेट किया। सो इतना तक करोगे तो तुम्हारा जेडब्ल्यू एनडब्ल्यूटी जो भी बोलो इसका ये याद रहेगा, खाली साइन कन्वेंशन को याद रखो, ठीक है। साइन कन्वेंशन को अच्छी तरह से याद रखो और मजे से फिजिक्स को सीखो, और मुझे होमवर्क करके दो, यहाँ पे आपका एनसीईआरटी का बुक खोलो, इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पे है उसको करके दो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।